नमस्कार दोस्तों, निफ्टी लाइव में सबका स्वागत है। देखते हैं मार्केट का हाल। कल जैसे मार्केट दोपहर में एक मोमेंट आया था, लोगों को लगा था कि वहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन हमारे जोन के अंदर ही आके उसने एक रिजेक्शन दिया था यहाँ पे। तो निफ्टी तो डाउन जाएगी, ये तो यही से हमें पता चला था। ये रिवर्स साइन है ये हमारा। यहाँ पे कुछ शार्क आए, इस शार्क लोगों ने अपना पैसा सेलिंग में ही दबाया था। तो जैसे सिनेरियो बन रहा था, तभी हम लोगों ने सोचा कि ये जो एक्सपायरी है ये सेलिंग में ही हो जाएगी। 24,050 के लेवल के नीचे जैसे हमने देखा, तो इसका हमें पता चला कि चलो ये तो अभी सेलिंग में ही जाएगी। तो ऑप्शन की तरफ भी चलते हैं। ऑप्शन जो है वो हमें सुबह में कहाँ पे कैसे हम लोगों ने लिया था पुट का एक, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। स्ट्राइक प्राइस थी हमारी 250, 24,250। तो ये हमारी स्ट्राइक प्राइस आ गई। यहाँ पे हमें पुट पे पैसा डला हुआ यहाँ पे दिख रहा है। जैसे ये पैसा डला हुआ दिखा, हमारी जैसे ही 5 मिनट्स की कैंडल क्लोज हो गई पहली, तो उसके बाद में हम लोगों ने हमारा कॉल ले लिया और यहाँ पे एक स्कैल्पर के हम लोग निकल गए, क्योंकि यहाँ पे हमारा डेटा रीडिंग भी फिक्स जा रहा था सेलिंग साइड की तरफ, और बाइंग में भी ऑप्शन टूट रहे थे, ये भी हम लोग देख रहे थे। और वहाँ पे अभी बड़े प्लेयर ज़्यादा एक्टिव नहीं, ये भी दिख रहे थे, क्योंकि आज यूएस मार्केट भी बंद है और आज रिलायंस का भी कुछ तो मीटिंग की न्यूज़ है। तो ये एक रेंज मोड में रहेगा मार्केट, जैसे कल एक रेंज मोड में रहा था। अगर कोई खबर निकल के आती है तभी इसकी मूवमेंट हो जाएगी, नहीं तो इसकी बड़ी मूवमेंट तो मुझे नहीं लग रही है। तो यहाँ पे बायर के हाथ में ये मार्केट नहीं, ये सेलर लोगों के हाथ में अभी मार्केट है। तो दोनों साइड के प्रीमियम यहाँ पे जल्दी जल्दी डीके हो जाएंगे, तो थोड़ा सा देख के करना। जैसे बीटीसी को मैंने देखा था, तो बीटीसी में 63,000 के आसपास एक नज़र में आ रहा था, वो लेवल भी उसने ब्रेक किया है। और इस लेवल पे मैं सोच रहा हूँ कि इसके एक बाइंग लेवल हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे शार्क अपने पैसे डाल रहे हैं बाइंग के लिए। लेकिन इसका जो बॉटम है वो 60,000 के करीब है। वहाँ से अगर किसी को प्राइस मिलती है तो एक बार सोच सकते हैं वहाँ पे बाइंग के लिए। गोल्ड की तरफ चलते हैं। गोल्ड भी बहुत अच्छा खासा टूट रहा है वन साइड में, क्योंकि जैसे ही वो फेड की न्यूज़ आ गई, उसके बाद में जैसे ये तोड़ना चालू कर दिया मार्केट, उसकी एक रिट्रेसमेंट आ गई, और रिट्रेसमेंट के ऊपर से जो सेलिंग चालू है वो अभी तक कंटिन्यू सेलिंग चालू है। तो हमारे यहाँ पे सेलिंग का कॉल बना था 4,320 के करीब, वहाँ पे हमारे शार्क का जमा हुए थे, और उसी ने मार्केट को अभी तक नीचे लेके आए हैं। तो आज तो फ्राइडे है, तो फ्राइडे में मार्केट हमेशा नीचे ही रहता है, कोशिश तो डाउन ही रहती है उसकी। तो जैसे मंडे आ जाएगा तो पता चलेगा मार्केट का ट्रेंड क्या हो सकता है, क्योंकि हमारे पास में जो टूल है उसके अंदर तो मुझे समझ में आ रहा है कि मार्केट एक कंसोलिडेट रेंज में रहेगा। जैसे वो जुलाई का महीना चालू हो जाएगा तो मार्केट में एक बाउंस बैक की उम्मीद है, वो आना चालू हो जाएगा। गुड मॉर्निंग राजेंद्र सर, आज कुछ किया था आपने? क्योंकि सुबह के टाइम पे मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ाना भी पड़ता है, स्टूडेंट लोग भी होते हैं, मेरे खुद के ट्रेड भी होते हैं, इसलिए थोड़ा टाइमिंग मेरा चेंज हो गया है। तो ऐसे ही रहेगा अभी यहाँ से। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि सुबह 8:30 पौने 9 बजे के आसपास आके थोड़ा मार्केट के ऊपर थोड़ा सा बातें करूँ, कम से कम आप लोगों को समझ जाएगा आज का मार्केट क्या रहेगा। क्योंकि मार्केट होने के बाद में मैं आता हूँ तो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता होगा, इसीलिए ये मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, 57,900 का लिया था आपने? ओके। हमारे यहाँ पे रोहन भाई ने भी लिया, हमारे बाकी के स्टूडेंट भी है उन्होंने भी लिया। बस हमारा ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट के अंदर हमारा ट्रेड ख़त्म भी हो गया। अच्छा, ये होल्ड का हमारे पास में कुछ नहीं रहता, हम लोग स्कैल्पर है, हमारा स्कैल्पिंग फिक्स है, वो स्कैल्पिंग लेके हम लोग निकलते हैं। हमें अगर होल्ड करना है तो हमारे पास में एक वेल और शार्क का पैटर्न है, जब तक वो नहीं होता है तब तक हम लोग होल्डिंग की तरफ नहीं जाते।
होल्डिंग का काम करते भी नहीं है, क्योंकि हमें अगर स्कैल्पिंग में बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं, तो होल्ड क्यों करो? एक पैटर्न के ऊपर ही हम लोग काम करते हैं, उसी पैटर्न के ऊपर ही हमारा काम चलता है। महीने के लगभग अच्छे खासे पैसे आते हैं, वही काम करते हैं। जो हमें काम आता है, मैं वही काम करता हूँ। औरों को कॉपी करना मेरा काम नहीं है। तो चलो, मिलते हैं मंडे को, तब तक के लिए धन्यवाद।